सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज पहुंचने वाला है पुलिस स्टेशन और कराने वाला है अपनी जान अनुपमा की बेल। जी हाँ, अनुपमा पर कोई मुसीबत आए और उसका प्यार अनुज उसकी मदद के लिए ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब अनुज ने अनुपमा की बेल तो करा ली है, पर लेकिन अनुपमा के ऊपर अब भी यही इल्जाम लगा हुआ है कि उसने ही चोरी करी है। अनुपमा अनुज के गले लगकर रोने लगती है और वो कहती है, मैंने चोरी नहीं करी, ये मैंने नहीं करा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे बैग में ये हार कैसे आया। ये अनुज कहता है, अनु काम डाउन, अनु काम डाउन, मुझे पता है कि तुमने चोरी नहीं करी है, मुझे पता है कि तुम इतने साफ दिल की हो कि तुम 1 रुपये की चोरी भी नहीं करोगी, मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने फंसाया है। यहाँ अनुपमा रोते हुए अनुज से कहती है कि मेरी वजह से आपका पूरा इवेंट खराब हो गया, आपकी इतनी बदनामी हुई, आपका पूरा शो खराब हो गया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं ही पनौती हूँ। मिस्टर शाह और तोशु ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ दुख मेरे साथ साथ आ जाता है और जो मेरे आसपास लोग होते हैं वो दुख उनको भी हट कर देता है, और आज भी ऐसा ही हुआ। यहाँ अनुज अनुपमा से कहता है कि तुम्हें किसी ने फंसाया है, पर लेकिन तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें फंसाया है मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा और उसका वो हाल करूंगा कि वो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। यहाँ अनुपमा के आंसू तो टपक रहे हैं, पर लेकिन दर्द किसी और का हो रहा है। अनुपमा के दर्द में किसी और को अपना दर्द दिख रहा है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, अपना यशदीप है। अनुपमा कैसे रोते हुए थे, यशदीप को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वह सब चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है। वो कहता है कि अगर वो मिस्टर कपाड़िया को कभी इवेंट के लिए हाँ ही ना करता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। जब उसे पता है कि अनुज और अनुपमा के बीच में क्या टेंशन है, पर लेकिन उसके बाद भी उसने इवेंट के लिए हाँ ही करा, सबसे बड़ी गलती उसकी ही है। अनुपमा को अनुज को ऐसा गैर लग कर देख और अपनी दुख शेयर करते हुए देख यशदीप को यहाँ जलन तो हो रही है। वो कहता है, अनुपमा जी आप ठीक तो है ना, पर लेकिन यह अनुपमा उसकी बात इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अनुज से भी अपनी सारी बात शेयर कर रही होती है। वो अनुज के गैर लग कर रो रही होती है, तो उसे इस दौरान यशदीप की आवाज़ सुनाई नहीं देती और यशदीप को यहाँ बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं यशदीप के मन में अनुपमा की फीलिंग तो जाग चुकी है, पर लेकिन यशदीप उन फीलिंग्स को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। और जब यशदीप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा तो क्या वो अनुपमा से अपनी प्यार का इजहार कर पाएगा, या फिर उससे पहले अनुज और अनुपमा एक हो जाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ इवेंट में तोशु का बहुत बुरा हाल है। तोशु ने चोरी तो की थी, पर लेकिन अपने बेटे के लिए। उसके नीयत में कोई खोट तो नहीं था, पर जो उसने रास्ता चुना लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत था। वो चाहता तो अपनी माँ को बचा सकता था, पर लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, बल्कि लेकिन उसने अपनी मम्मी के अगेंस्ट ही गवाही दी। उसने सबके सामने कहा कि मम्मी की पक्का नीयत खराब हो गई होगी, इतना महंगा हार देखकर। आज तक इन्होंने इतना महंगा हार कभी देखा ही नहीं है ना, तो इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि ये इसे चुरा कर ले जाती है, क्योंकि इनका बैग तो कभी चेक होने वाला ही नहीं है। पर लेकिन किस्मत ने इनको पकड़ लिया और अब इनको कल से कल सजा मिलनी चाहिए। यहाँ अनुपमा तो कहती है कि तो पागल हो गया है क्या, मैंने चोरी क्यों करूंगी। वो कहता है कि मम्मी अब आप पकड़ जा चुकी है, तो आप अपना आप झूठ कबूल कर लीजिए, क्या पता आपकी सजा थोड़ी कम हो जाए। यहाँ पर अनुपमा को बेल तो मिली है, पर बेल कुछ दिनों के लिए मिली है, क्योंकि जब तक असली कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता, जब तक वो अनुपमा के दोषी ठहराते रहेंगे। यहाँ पर अनुज अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब उसे पता लगाना है कि अनुपमा के साथ आखिर ऐसा किसने करा। पर लेकिन यहाँ पर किसी भी स्टॉल में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो इसलिए अनुज को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पर लेकिन भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी को भेज देते हैं। वहाँ एक आदमी ने जो वीडियो बना रहा था, उसकी वीडियो में तोशु कैप्चर हो गया था। जिस टाइम तोशु अनुपमा के बैग में वो हार रख रहा था, वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और वो वीडियो वो आदमी अनुज को दिखा देता है। जब अनुज को ये पता लगता है कि तोशु ही असली कल्प्रिट है, तोशु ने ही इतनी गिरी हरकत की है, उसने ही उसकी अनुपमा को फंसाया है, तो अनुज कसम खाता है कि वो तोशु का वो हाल करेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब अनुज तोशु का हाल क्या करेगा? क्या अनुज तोशु को माफ कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।